नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ बाय इंडियन मॉम में। मैं हूं पूजा और हम यहाँ बात करते हैं असल ज़िंदगी की, जो हर भारतीय माँ और बेटी के दिल को छू लेती है। दोस्तों, आज का सवाल है, लड़कियों को ही हमेशा चुप क्यों रहना पड़ता है? क्यों 100 में से 95 लड़कियां अपने साथ हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहन करती हैं? क्यों हमें हमेशा समझौता करना पड़ता है? तो दोस्तों, चलिए आज इस सच्चाई पर बात करते हैं और अब वक्त है अपनी आवाज उठाने का। दोस्तों, चाहे आप एक बेटी हो, एक माँ हो या फिर एक बहू हो, ये एक बात हमेशा सुनी होगी कि चुप रहो, लोग क्या कहेंगे। घर की इज्जत का सवाल है, लड़कियों को थोड़ा सहना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको अपनी एक बहुत करीबी दोस्त की एक कहानी सुनाती हूँ। उसकी शादी उस लड़के से होती है जिससे वो नहीं चाहती है, लेकिन उसकी कोई एक बात नहीं सुनता। शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति जो है वो एक सही इंसान नहीं है और छोटी छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट किया जाता है, लेकिन वो चुप रहती है, सिर्फ इस डर से कि अगर किसी को पता चला, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या फिर समाज, तो वो क्या कहेंगे। सिर्फ एक डर से कि लोग क्या कहेंगे, वो सोचती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं बताती, खासकर अपने मैके वालों से कुछ भी नहीं बताती। और अपने इन-लॉज से जब वो बात करती तो उनके इन-लॉज कहते, कोई नहीं, एक बच्चा हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो भी यही सोचती कि शायद सब ठीक हो जाएगा। और एक बार वो प्रेग्नेंट होती। जब उसका 7वां माह चल रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर किसी और से है। शक उसे पहले से था, वो बोलती थी, लेकिन कोई उसकी बातों का बिलीव नहीं करते थे। कोई में मतलब उनके इन-लॉज। वो अपने सास ससुर के अलावा किसी से कुछ नहीं कहती थी। वो उसके मैके वाले बहुत ही लो क्लास, मतलब कि बहुत ही गरीब थे। इस कारण से वो अपने मैके में नहीं बताती थी। सोचती थी कि अगर बाहर किसी को अगर पता चला तो वो मेरे माँ बाप से कैसा बिहेव करेंगे, क्या बोलेंगे। समाज का डर हर लड़की को होता है, ये समाज जीने नहीं देगा, इसलिए वो अपने मैके में कभी कोई बात नहीं बताई। और ससुराल वाले कहते, एक बच्चा हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसे एक बेटी होती है, लेकिन बेटी के होने के बाद भी उसके पति का जो रवैया था वो बिल्कुल नहीं बदला, या फिर ऐसा कहें कि दिन पर दिन और बढ़ता गया। जी हाँ दोस्तों, दिन पर दिन उसका रवैया और बढ़ता चला गया, क्योंकि उसे आदत हो गई थी। वो कुछ बोलती तो उसे बदले में मारा पीटा जाता, और सास ससुर भी उसे ही चुप रहने को बोलते। उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा था, इतना जुल्म वो सह रही थी
कि वो अपनी बेटी तक के लिए सोचना छोड़ दी थी और सिर्फ खुद को खत्म करने के बारे में सोचती। ऐसी कुछ हालत थी मेरी फ्रेंड की। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी दोस्त की है, लेकिन ऐसी कहानियां हमारे आसपास हर जगह है। हमारे समाज में ये धारणा है कि लड़की चुप रहेगी तो घर ठीक रहेगा, घर सही से चलेगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या चुप रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है? दोस्तों, जब हम चुप रहते हैं तो इसका असर एक पल पर नहीं पड़ता, ये हमारे मन पर पड़ता है, हमारे आत्मविश्वास पे पड़ता है। और ये हमारी जिंदगी पर एक गहरा असर डालता है। दोस्तों, चुप रहने से तनाव बढ़ता है, हम रात में सो नहीं पाते क्योंकि मन में कई तरह के सवाल घूमते रहते हैं, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे बातों का कोई वैल्यू नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हमारी चुप्पी दूसरों को भी चुप रहने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी बहन बेटी कैसे बोलेगी? सच कहूं दोस्तों, चुप रहना कोई हल नहीं है, ये सिर्फ समस्या को बढ़ाता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हम क्या करें? क्या हम बस चुपचाप सहते रहें, चुप रहें? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, मेरी दोस्त की कहानी एक बहुत बड़ा सबक देती है। उसने इतना कुछ सहा, यह सोचकर कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, समाज से, सबके सामने चुप रही, सबके सामने उसकी एक अच्छी छवि बनाती रही। लेकिन क्या मिला उसे? कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं मिला। उस चुप रहने कुछ नहीं मिला। वो अब जब भी अपने सास से, अपनी इन-लॉ से बात करती, वो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि जैसे भी हो ये इसके साथ रहे, ये चुप रहे, ये किसी से कुछ ना बोले। जी हाँ दोस्तों, और वो बिल्कुल उसी तरह चुप रही, किसी से भी कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं। वो इतना जुल्म सही, इतना अत्याचार सही कि वो अपनी बेटी तक के लिए सोचना छोड़ दी और सिर्फ एक ही बात सोचती कि मुझे खुद को खत्म करना है, मुझे नहीं जीना, बस अब और नहीं जी सकती। लेकिन उसने हिम्मत की और उसने डाइवोर्स लिया। दोस्तों, जब उसने डाइवोर्स लिया तो गलती किसकी हुई? उसकी। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, सबने गलत किसे ठहराया? उसे, ना कि उसके पति को। दोस्तों, जब बदनाम होना ही है, जब गलती आपकी ही होनी है लास्ट में, चाहे आप गलत हो या ना हो,
तो शुरू में ही स्टैंड क्यों नहीं लेना? जब पहली बार आपके साथ गलत हो तो ही आवाज क्यों नहीं उठाना? आप अगर बाद में आवाज उठाओगे तो भी बदनाम आप ही होगे, और पहले उठाओगे तो भी आप ही बदनाम होगे। तो इससे अच्छा कि आप पहले ही क्यों ना आवाज उठाएं अपने लिए। इतना जुल्म क्यों सहें? दोस्तों, शुरू से ही बोले, अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप बिल्कुल ना रहे। चाहे वो शादी का फैसला हो, घर में ताने हो, या फिर कोई और अत्याचार, शांति से लेकिन दृढ़ता से कहें। जैसे कि अगर कोई आपको गलत ठहरा रहा है और आप गलत नहीं हो, तो आप तुरंत उसी टाइम बोलो कि मैं गलत नहीं हूं। और दोस्तों, हर लड़की को अपने लिए समय निकालना चाहिए। अपने शौक, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हर लड़कियों को अपने सपनों को महत्व देना चाहिए, ना कि मेरे दोस्त की तरह अपने सपनों को चकनाचूर कर देना चाहिए। दोस्तों, जब आप खुद को मजबूत करोगे तो आपकी आवाज भी मजबूत होगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरों को प्रेरित करें। अपनी बहन बेटियों को सिखाएं, बताएं कि चुप रहना कोई हल नहीं। आप उनकी हिम्मत बने। मेरे उस दोस्त ने हिम्मत करी, डिवोर्स लिए। आज वो अपनी बेटी के साथ खुश है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही है। लेकिन अगर वो शुरू में ही अपने लिए आवाज उठाती तो शायद आज उसे इतना जुल्म नहीं सहना पड़ता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको गलत कहलाना ही है तो शुरू में ही स्टैंड लेकर अपने लिए क्यों ना गलत कहलाएं। ये बाद में इतना जुल्म सहने के बाद गलत कहलाने का क्या फायदा? दोस्तों, ये समाज, ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, इन सब का डर छोड़े। अगर आप भूखे रहोगे तो कोई आपको एक वक्त का भोजन देने भी नहीं आएगा। यहां तक कि कोई आपसे पूछने तक नहीं आएगा कि आपने खाया है या नहीं। तो फिर हम ऐसे समाज, ऐसे पड़ोसी, ऐसे रिश्तेदार के बारे में क्यों सोचें? दोस्तों, आपकी आवाज मायने रखती है। अगर आज आप बोलेंगे तो कल को अगर आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो वो भी बोलेगी, वो भी अपने लिए आवाज उठाएगी। इसलिए दोस्तों, लड़कियों को चुप रहने की आदत छोड़नी होगी। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी बेटी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। आज से एक छोटा कदम उठाएं, चाहे अपने परिवार से कोई बात कहनी हो, अपने लिए स्टैंड लेना, मतलब अपने लिए खड़े होना। मुझे कमेंट में बताएं कि आपने भी कभी इस स्थिति से गुजरा है। क्या आपने भी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा हो, और आपने उसका जवाब कैसे दिया? और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। खासकर
जिसको आपको लगता हो कि ये बिना वजह के चुप है, के साथ इतना जुल्म हो रहा है, ये चुप है, इसे चुप नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ दोस्तों जरूर से शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है। और लाइफ बाय इंडियन मॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर से प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह फिर एक न्यू वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।